एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक चंचल और साहसी लड़की रहती थी। एक दिन उसे जंगल में एक प्राचीन किताब मिली, जिस पर लिखा था, जादुई दुनिया का रास्ता। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने किताब खोली। अचानक से किताब से एक तेज रोशनी निकली और रिया को एक अजीब, जादुई दुनिया में खींच लिया गया। रिया ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह एक बड़े से जंगल में खड़ी थी। तभी उसके सामने एक नन्हा बोलने वाला खरगोश आया। उसका नाम था जपाटा। उसने रिया से कहा, अगर तुम इस दुनिया से वापस जाना चाहती हो, तो तुम्हें 7 जादुई चुनौतियों को पार करना होगा। हर चुनौती एक नए रोमांच की तरफ ले जाएगी। पहला रोमांच शुरू हुआ जब रिया और जपाटा एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नदी के बीचों बीच एक बड़ा मगरमच्छ सो रहा था और उन्हें नदी पार करनी थी। तभी एक जादुई पंखों वाली मछली आई और उसने कहा, अगर तुम मेरी गिनती के खेल में जीतोगी, तो मैं तुम्हें पार करा दूंगा। रिया ने चुनौती स्वीकार की और मछली के सवालों का सही जवाब देकर नदी पार कर ली। अगले ही पल वे एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए, जहां एक जादुई बर्फीला आदमी खड़ा था। उसने रिया से कहा, तुम्हें मुझे हराकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए मुझे पहेली का उत्तर देना होगा। रिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद सही उत्तर दे दिया और बर्फीला आदमी खुशी खुशी रास्ता दिखाने लगा। इसके बाद रिया और जपाटा एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ खुद बात करते थे और रास्ते में चलने वालों से गाने की मांग करते थे। रिया ने अपनी मधुर आवाज में एक प्यारा सा गाना गाया और पेड़ उसके लिए रास्ता खोलते गए। फिर वे एक विशाल जादुई महल में पहुंचे, जहां एक खतरनाक ड्रैगन सो रहा था। रिया ने अपनी चालाकी से ड्रैगन को सुलाते हुए महल की छत पर चढ़कर जादुई हार हासिल किया, जो उसके अगले रोमांच की चाबी था। आखिर में रिया को एक विशाल भूल-भुलैया का सामना करना पड़ा, जहां उसे रास्ता ढूंढने के लिए सितारों के संकेतों को समझना था। उसने ध्यान से सितारों की दिशा पढ़ी और अंततः बाहर निकल आई। आखिरकार सभी चुनौतियों को पार कर रिया वापस अपने गांव लौट आई। उसने अपनी इस रोमांचक यात्रा को कभी नहीं भुलाया और किताब को बंद कर रखा, ताकि भविष्य में कोई और इस जादुई दुनिया की खोज कर सके।